बीसीए करके क्या गूगल में जॉब लग जाएगी या फिर अमेजोन में लग जाएगी? इसमें मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इन सभी बातों को आप जरूर नोट करते चले। तो आपको बिल्कुल जॉब कुछ नहीं मिलने वाली है। अगर जॉब एक अच्छी चाहिए है, सिलेबस से क्या हमको जॉब मिल जाएगी? बीटेक करें या फिर बीसीए करें। आज की वीडियो में अपने बीसीए 1 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा और कई सारी मिथ्स हैं जिनको मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को बीटेक करना चाहिए या फिर बीसीए करना चाहिए, तो ये भी डाउट आपका क्लियर करूंगा। और क्या ज्यादा मैथ्स होती है या फिर मैथ्स बीसीए की हार्ड होती है, या फिर बीसीए के लिए कितनी मैथ्स इंपॉर्टेंट है, या फिर एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या बीसीए इनफ है, या फिर सिलेबस में पढ़ूंगा उससे हमारी अच्छी जॉब लग जाएगी, या फिर आप बीसीए करना चाहते हैं तो किस कॉलेज से करें। ये सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डाउट मेनली है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बीटेक करें या फिर बीसीए करें, तो समझ लीजिए अगर सिलेबस के रूप में कंपेयर करेंगे तो सिलेबस ऑलमोस्ट 60 to 70% सेम रहता है। अब आप 1 मिनट के लिए सारे लोगों की सुनी हुई बातों को साइड करेंगे तो आप देखेंगे सिलेबस 60-70% दोनों का सिमिलर है। आप दोनों का डाउनलोड करके एक बार मैच करके देख लीजिए, सेम ही रहता है। हाँ, बीटेक में 1 साल ज्यादा होती है तो उसका एक अलग से एक्स्ट्रा एज मिलता है। उसके बारे में आगे बात करूंगा कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले आप और भी कुछ बातों को जान लीजिए। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर आप लोग बीसीए करते हैं तो बीसीए में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, सिलेबस में इतनी चीज है कि आपकी एक टेक्निकल फील्ड में एक फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। पर आप सोचें बहुत ही एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ सिलेबस में नहीं है। अगर आप सिलेबस से ही अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि इससे इतनी अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। हाँ, ये तो नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर आप फोकस करेंगे अपनी जॉब के ऊपर या फिर प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो आपको अदर स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का थ्योरी बेस्ड है। तो ये एक पार्टिकुलर में किसी कॉलेज को नहीं टारगेट कर रहा हूं, पर सारे का आप देखेंगे तो थ्योरी बेस्ड है। पर अब आप सोचेंगे क्या मैं बीटेक कर लूं, तो बीटेक में भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कॉलेज वाले आपको बहुत कुछ पढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा तो वहां भी देखना पड़ता है। जब आप बीसीए करने जाते हैं तो आपको एक्सपोजर उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके क्लास में लगभग 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस होंगे और कुछ पढ़ रहे होंगे, बाकी तो ऐसे ही एडमिशन ले लिया है और पता नहीं क्या करने आते हैं। एक्सपोजर के मामले में अगर आप देखेंगे तो बीसीए को मैं उतना अच्छा नहीं बताऊंगा, पर ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग अगर अच्छे से करते हैं, अपने को डेडिकेटेड रखते हैं, तो बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हैं और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। तो ये हो गई बीसीए और बीटेक की बात। इसके बाद में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा। और अगर आप लोगों ने बीसीए में एडमिशन ले लिया है तब इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने एक रोड मैप बनाया है तो आप उस पर देखिए कि बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर रोड मैप एक है स्किल्स बेस्ड, एक है एग्जाम अच्छे से पास करने के लिए। तो आप दोनों रोड मैप वीडियो को जरूर देखें। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जरूर चेक करें। उसमें मैं पूरा रोड मैप बताया हुआ है बीसीए का। अगर आप लोग अभी एडमिशन नहीं भी लिया है तो भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर जाके अपना कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों वीडियो को जरूर चेक कर लें। अब बीसीए में कौन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, अगर आप मैं बात करूं, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं। अगर आप ग्रेटर नोएडा से करना चाहते हैं तो कुछ कॉलेजेस मैंने निकाले हैं जो कि बीसीए में काफी अच्छा कर रहे हैं। और मैं अगर ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो सबसे पहले पे मैं बताना चाहूंगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और सेकंड नंबर पे मैं लाना चाहूंगा जीएल बजाज, और थर्ड नंबर पे मैं डालना चाहूंगा जीएनआईओटी, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप यहां से बीसीए कर सकते हैं। तो ये कॉलेज जो मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छे हैं, तो आप इन कॉलेजेस को जरूर चेक कर लें। इसके बाद में अब बात करते हैं कि सिलेबस से क्या हमको जॉब मिल जाएगी। ये देख लीजिए, बीसीए के सिलेबस से अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जॉब कुछ नहीं मिलने वाली है। पर इससे आप डिमोटिवेट मत होइए। सिलेबस को एक एग्जाम पास करने के तौर पे आप पढ़ के अच्छे स्कोर कर लें, पर अगर जॉब एक अच्छी चाहिए है तो आपको अदर स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक पार्टिकुलर लैंग्वेज पकड़ना हो गया, या फिर डीएसए करना हो गया, या फिर कोई आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। और हाँ, डेवलपमेंट का मतलब लोग ओनली वेब डेवलपमेंट समझ रहे हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब ओनली वेब डेवलपमेंट नहीं है। वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, आईओएस डेवलपमेंट है, हाइब्रिड डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट फील्ड हैं। तो आप एक बार जरूर एक्सप्लोर कर लें। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, अगर आप पहले से ही एक्सप्लोर कर लेंगे कि आपको क्या करना है, किसमें इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ 1 साल तो उनका इसी में चला जाता है कि हमको सिलेबस तो ठीक है कर रहे हैं, अदर स्किल्स किस पर फोकस करना चाहिए जिससे कि मेरी एक अच्छी जॉब लग जाए, या फिर मैं उस फील्ड में एक अच्छा नॉलेज
ले पाऊं। तो ये आप पहले से ही अपना नॉलेज तैयार रखिए अगर आप बीसीए करने जा रहे हैं तो। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। देखो, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सोचते हैं क्या ही होगा इंटर्नशिप से, क्या ही होगा प्रोजेक्ट से, पर अगर आप डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज को कायदे से सोचना पड़ेगा। अगर आप अभी शुरुआत से ही देख लेंगे कि हमको किस सेमेस्टर में क्या करना है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बीसीए में जाने के बाद इंटर्नशिप देखते हैं तो काफी अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूँ कि बीसीए में जाते ही जाते आप इंटर्नशिप कर लें। अगर आप पहले से ही श्योर हैं कि आपको अदर किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही सब कुछ देख सकते हैं। बट ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं पहले से श्योर नहीं हो पाते हैं कि हमको किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हर फील्ड को, पर ऐसा नहीं है कि आप पूरी ईयर आप एक्सप्लोर करने में ही निकाल दें फिर आप सेकंड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट करें। तो अगर आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना या फिर अदर टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना तो आपको एक ही साल मिलता है। अब आप सोचेंगे कि 3 इयर्स का कोर्स है और मैं सेकंड ईयर में कोडिंग वगैरह स्टार्ट करता हूं तो 1 साल क्यों मिलता है। देखिए, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर ये हुआ 1 साल। अब आप 5th सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे या फिर इंटर्नशिप देखेंगे या फिर आप प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे, तो इसलिए आपको पहले ही पूरा प्रिपेयर हो जाना है कि आपको किस सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से सजेशन चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप एक अच्छी ले लेनी है और 5th सेमेस्टर से आपको प्लेसमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि तब आप तैयारी स्टार्ट करें, तैयारी आपकी पहले होनी चाहिए, अप्लाई करना स्टार्ट होना चाहिए 5th सेमेस्टर से। ये मेरे हिसाब से हो सकता है। अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपना रोड मैप इसी की हेल्प लेके तैयार कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के डाउट्स हैं कि बीसीए करके क्या गूगल में जॉब लग जाएगी या फिर अमेजोन में लग जाएगी। तो देखिए, अगर आप लोग बीटेक भी कंप्यूटर साइंस करते हैं तो भी सीधे आपको इतनी अच्छी कंपनी मिलना मुश्किल होता है। अगर आप बहुत टॉप कॉलेज से हैं, एनआईटी से हैं, आईआईटी से हैं या फिर टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस से हैं तो चांस हैं, पर अगर आप टियर 3 कॉलेज से हैं तो आप भूल जाइए कि आपको सीधे ये मिलेगी। और आप किसी भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं, किसी भी डिग्री से आते हैं तो आप हर कंपनी के बड़ी कंपनी के करियर पेज पे देखेंगे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये मैं टॉप कंपनीज की बात कर रहा हूं जो कि टॉप एमएनसीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट। तो इन जैसी कंपनियों में जाने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस डिग्री और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और अगर किसी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है जिस पर आपको टॉप नॉच पैकेज मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। आप बीसीए के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस कहीं लेके किसी स्टार्टअप में जाके अच्छे से आगे काम कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप की बात रही तो आपको पहले से श्योर हो जाना है कि आप किस सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप लेनी है। अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप हमको लेनी कैसे है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इंटर्नशिप के बारे में बता रहा हूं तो मैंने भी क्या कुछ इंटर्नशिप की है या नहीं। तो आप इंटर्नशिप के ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है कि मैंने किस में इंटर्नशिप की और कैसे मिली थी। तो अब मैं आपको बताऊं इंटर्नशिप कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो आपको सीधे गूगल, अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट या फिर जो टॉप एमएनसीज आती हैं उनमें अप्लाई नहीं कर देना है। हाँ, ऐसा नहीं है उसमें नहीं मिलेगी, उसमें भी मिल सकती है, पर आपको शुरुआत में टारगेट करना होगा स्टार्टअप्स। यहाँ से आप लोग नॉलेज भी बहुत अच्छी ले पाएंगे और काम करने में देख पाएंगे कि आस पड़ोस कैसा हमारा माहौल चल रहा है। पूरा हमको अपने कोर स्किल की भी नॉलेज हो पाएगी और एक प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब की भी नॉलेज हो पाएगी। इंटर्नशिप पर भी अच्छे से फोकस करना है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए आपको अपने कनेक्शंस बहुत अच्छे बनाने हैं। देखो, ऑफलाइन में कनेक्शन होंगे तो वो और ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मैंने भी जो फर्स्ट जॉब ली थी कैसे ली थी, मैंने रियल लाइफ में कहा था कि भैया मेरी जॉब लगवा दो, तो किन्हीं ने उन्होंने जॉब लगवाई जो कि आपको भी एक अच्छी हेल्प कर सकती है। अगर आपके रियल लाइफ में अच्छे कनेक्शंस हैं तो आप जल्दी से इंटर्नशिप कहीं भी मिल सकती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। पर ऑफलाइन पहले देखिए, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो उनसे कहिए। और अगर ऑनलाइन की बात करूं तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर होना चाहिए। अगर आप बीसीए जैसे या फिर किसी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल्स का नेटवर्क होता है। फेसबुक पर तो हम सभी का अकाउंट होता है तो उससे कोई फायदा ऐसा नहीं मिलता है। हाँ, अर्निंग कर सकते हैं वहां से भी, वो एक अलग टॉपिक है। पर अगर मैं अपनी स्किल्स की बात करूं तो वहां पर कोई स्किल्स की बात नहीं होती है। तो इसलिए लिंक्डइन पर आपको आना चाहिए और कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए अपने से सीनियर्स के, या फिर जो उस फील्ड में अच्छा कर चुके हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, उनसे आप अपने अच्छे नेटवर्क बना सकते हैं। तो और इसके बाद में इंडीड और इंटर्नशाला, इन पर भी आपका अकाउंट होना चाहिए। इंटर्नशाला मेनली हेल्प करता है इंटर्नशिप पाने में, इसने मेरी भी हेल्प की थी, तो इस पर भी आपका अकाउंट होना चाहिए। अब अगर आप बीसीए करने ही जा रहे हैं तो
आपको ऑफ कैंपस कैसे जॉब मिलेगी, क्योंकि आप अगर टॉप नॉच कॉलेज में जा रहे हैं तो ठीक है, पर बीसीए में ज्यादातर इतनी अच्छी कंपनियां नहीं देखने को मिलती हैं, तो आपको ऑफ कैंपस के लिए जरूर जाना पड़ता है। जो कॉलेज कह देते हैं हमारी 100% प्लेसमेंट, तो आईआईटी एनआईटी में भी 100% प्लेसमेंट नहीं होती है। तो इसलिए ये जो प्राइवेट कॉलेज है ये 100% प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। सबकी जगह लिखा होता है, और ये भी देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी बार आप एडमिशन लेने गए होंगे लिखा होगा 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% बच्चों की प्लेसमेंट लगी है। तो आप जरूर उस कॉलेज के एलुमनाई से चेक कर लीजिए, उस कॉलेज के सीनियर्स से बात कर लीजिए, तो जरूर चेक करें कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहां पर कितनी प्लेसमेंट लगती है। और कॉलेज के बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे चॉइस करना है। अगर आपकी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं कि आपको लगता है कि अच्छे से प्लेसमेंट हो जाएगी तो भी, और आप अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को ही टारगेट करके चल रहे हैं तो भी, आपको क्या करना है अब इस पर बात करते हैं। आपको कोडिंग अपनी जर्नी सब स्टार्ट करनी है, तो उसके बाद में आपका कोडिंग जर्नी जब स्टार्ट करें तभी आपका एक लीड कोड पर अकाउंट जरूर होना चाहिए। लीड कोड, हैकर रैंक, कोड सैप, इन सभी में से कोई आप एक चॉइस कर लें, वहां पर आप कोडिंग करें, वहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मजबूत होगी। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मैं अपना खुद का भी एग्जांपल दूं तो यहाँ पर तो अपने लैपटॉप में तो कोडिंग कर लेते हैं, पर एक्चुअल वर्ड में जब हम लोग कोडिंग करने जाते हैं गीक फॉर गीक्स वगैरह पे, लीड कोड वगैरह पे, तो पता चलता है कि एक्चुअली देखिए हमको कितना आता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं लीड कोड। बाकी आप लोग इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसको आपने नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो नोटपैड लेके नहीं बैठे थे या फिर कुछ मोबाइल में भी या क्लाउड में भी कहीं नोट नहीं कर रहे थे, तो ये वीडियो देखने का आपका मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होगा। इसलिए इन सभी बातों को आप जरूर नोट करते चलें, आपको बहुत हेल्प देंगी। अब बात करते हैं इसमें मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बीसीए में नॉन मैथ्स वाले भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं। हाँ, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि मैथ्स ही डिमांड करते हैं, पर ज्यादातर कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि कॉमर्स से आते हैं या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, वो आपको एडमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि बीसीए में मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपसे किसी ने कह दिया है कि बीसीए के एक सेमेस्टर में ही मैथ होती है या फिर 2 सेमेस्टर में ही मैथ होती है, तो उनके कहने पर बिल्कुल यकीन नहीं करना है। आपको खुद सिलेबस खोल के चेक करना है जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो आप जब सिलेबस देखेंगे तो पता चलेगा कि मैथ्स तो सभी में होती है, पर हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपको मेजरली मैथ देखने को मिलती है। उसके बाद में स्टैटिक्स हो जाती है, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में तो कुछ और हो सकता है, पर आप मैथ्स मान के चलिए हाँ होती है। अब सवाल ये आता है क्या ज्यादा डिफिकल्ट होती है? तो बिल्कुल नहीं, मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, फिर भी मैंने आराम से दोनों सेमेस्टर अपने पास कर लिए हैं, तीसरा भी एग्जाम देने वाला हूँ। तो इतना बड़ा कोई मेरे को नहीं लगता है कि दिक्कत होने वाली है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो भी अच्छे से कर सकते हैं। इन सभी के बाद में अब आप सभी का एक ही क्वेश्चन होगा कि बीसीए के सिलेबस के साथ साथ मेरे को इतना टाइम मिल जाएगा कि अदर स्किल्स पर भी फोकस कर लूं और इन सभी काम पर भी ध्यान दे लूं, अदर स्किल्स पर भी फोकस कर लूं। और अगर मैं अदर बैकग्राउंड से आता हूं, मैथ्स नहीं है मेरे पास, तो मैं मैथ्स का एग्जाम भी अच्छे नंबर से पास कर लूं। तो जी हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट भी जो कि 10th-12th में एवरेज आया है, वो भी बीसीए में बहुत अच्छा कर सकता है। अब सवाल आता है कि बीसीए जनरल करें या स्पेशलाइजेशन। मेरे को, मैं अपनी बात करूं तो मैं बीसीए जनरल कर रहा हूं, पर अगर आप लोग पहले से श्योर हैं कि आपको किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, जैसे कि मान लेते हैं आपने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को तो एआई की फील्ड में जाना है, या फिर किसी ने डिसाइड कर रखा है मेरे को साइबर सिक्योरिटी में जाना है, या फिर किसी ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, तो वो बीसीए इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी, बीसीए इन एआई, ये सब स्पेशलाइज्ड कोर्स की तरफ जा सकता है। पर अगर पहले से बिल्कुल श्योर नहीं है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोग स्पेशलाइजेशन वाले बीसीए की तरफ जाइए। बीसीए जनरल अगर करते हैं आप तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरे पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। अब मैं जो चाहूं उसमें अप्लाई कर सकता हूं और जॉब पा सकता हूं। ऐसा नहीं है आप स्पेशलाइजेशन कर लेंगे तो अदर फील्ड की जॉब नहीं पा सकेंगे, पर जनरल से होंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं है तो पहले बीसीए जनरल करें, और आप अगर किसी फील्ड में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है तो आप एमसीए उसमें कर सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको बीसीए करना चाहिए या फिर बीटेक करना चाहिए, क्योंकि बीसीए करने वालों के मन में सिर्फ 2 ही डाउट होते हैं। देखो, जिनके पास तो मैथ नहीं थी वो तो छोड़ दीजिए बीटेक और बीसीए ले लीजिए। जिनके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, बीसीए और बीटेक, मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि बीटेक करिए। बट अगर आप बीटेक किसी ऐसे कॉलेज से कर लेते हैं जहां पर किसी कोई अच्छी कंपनी नहीं आती है और अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, तो फिर वहां पर उतनी फीस देने से अच्छा है कि उतनी ही फीस आप बीसीए के किसी अच्छी कॉलेज में दे दें तो आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा। पर बीटेक किसी लो कॉलेज से करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इससे अच्छा यह है कि आप बीसीए किसी अच्छे कॉलेज से कर लें, क्योंकि बीटेक लो कॉलेज से या फिर बीसीए अच्छे कॉलेज से फीस बराबर हो जाती है और 1 साल की फीस आपकी बीसीए में बच भी जाती है। तो उन लोगों को मैं सीधा कहूंगा कि बीसीए कर लें। खुद को ये समझते हैं कि
कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो बीटेक थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। पर बीसीए में जाने के बाद भी अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप कवर कर लेंगे। अब आती है जॉब की बात। तो ऐसा नहीं है कि आप बीटेक करके एक कंपनी में जा सकते हैं, बीसीए करके नहीं जा सकते हैं। बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जो कि ओनली बीटेक वाले की डिमांड करती हैं, पर अगर आप बीसीए भी आती है तो भी आप सेम रोल पे जा सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? ये सारा मैंने अपने 1 ईयर एक्सपीरियंस से बताया था। तो आपको कौन सी चीज अच्छी लगी और आपने अब क्या डिसीजन लिया है, आप कमेंट में जरूर बताएं। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ।